हेलो दोस्तों, नमस्कार। परिवर्तन क्लासेस मगहर में आप सबका स्वागत है। मैं सोनू सर आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जो किसी भी एग्जामों में बहुत काफ़ी सवाल उसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के चैप्टर में यानी सवाल में जब एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पर स्टेटमेंट से रिलेटेड काफ़ी हाई लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। वो भी स्टेटमेंट में जैसे आपका आर्गुमेंट से रिलेटेड होता है, सफिशियंसी से रिलेटेड होता है, ये सवाल काफी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो पहले की अपेक्षा और आज में क्वेश्चनों में के पैटर्न में बहुत काफी डिफरेंस हो गया है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते आते हैं, स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेवल का चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक इसमें अल्फाबेटिकल नंबर यानी अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड आपके प्रत्येक अक्षरों का नंबरिंग आपको क्लियर होना चाहिए। यदि वो अगर क्लियर है तब आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। यह एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें वर्णमाला से ही रिलेटेड यानी अल्फाबेट सीरीज से ही रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग में भी एडवांस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका बाइनरी से रिलेटेड होते हैं। तो बिल्कुल अभी बेसिक लेवल का है, तो हम लोग बेसिक लेवल के सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे मित्रों, सवाल यहाँ पर दिया गया है ना। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को, ठीक है, सांकेतिक, देखिए यहाँ पर दिया कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक, गोल को क्या लिखा गया है, HPBM लिखा गया है, तो उसी तरीके से पोस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सवाल को क्या करते हैं, यहाँ पर ये लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा GOAL, ठीक, को क्या लिखा गया है, HPBM लिखा गया है। ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, 1 मिनट। यह हो जाएगा GOAL को क्या लिखा गया है यहाँ पर मित्रों, HPBM लिखा गया है, सॉरी M लिखा गया है। तो अब इसको देखिए, सवाल जब इजी है, ठीक, तो इसको देख करके डायरेक्ट प्रश्नों का आंसर दिया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं स्टूडेंट है जिनको अभी बेसिक लेवल का जानना है, या उसमें ये देखने से कंपेयरिंग करना है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कैसे कोड निकाला गया है। तो इसको जानने के लिए नियम है। कौन सा नियम है, फर्स्ट कैरेक्टर से फर्स्ट कैरेक्टर का दोनों का मैचिंग करिए। ठीक, हालांकि इसमें पीछे से भी मैचिंग करना होता है, बहुत लेवल के चेंजेस लेवल के सवाल आते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग में हो जाएगा आपका ये 7, O बोले तो हो जाएगा 15 यानी 15, और ये 1 12, इधर कर लीजिए, इधर भी करना जरूरी है, ठीक ना, इधर भी करना जरूरी है, दोनों तरफ नंबरिंग कर लेंगे। ठीक ना, तो हो जाएगा H का हो जाएगा 8, P बोले तो हो जाएगा 16, B बोले तो हो जाएगा 2, और M बोले तो 13। ठीक, अब जब आप नंबरिंग कर लिए तो अब लेटर से लेटर कंपेयर करना छोड़ दीजिए, आप नंबर से नंबर कंपेयर करिए। अब वहां पर आपको आसानी हो जाएगी। इससे नंबर से क्या होता है, जब सवाल न समझ में आए तभी नंबरिंग किया जाता है। ठीक, बाकी सवाल काफी इजी होते हैं, आराम से लग जाते हैं। और नंबरिंग कर लेंगे ना, तो होता क्या है कि तुरंत इसमें गैपिंग कितना का है ऑटोमेटिक आपको पता चल जाता है। ठीक, तो क्या है, इसमें 7 है और ये 8 है, इसका मतलब सर इसमें +1 किया गया है। ठीक ना, इधर 15 है और ये 16 है, इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ है, +1 किया गया है। यह 1 है यानी 1 है, इधर 2 है, इसका मतलब इसमें भी क्या है, +1 किया गया है। 12 13 है, इसमें भी क्या हुआ है, +1 किया गया है। तो सब में +1 किया गया है। उसी तरीके से ही पोस्ट में भी करिएगा। तो पोस्ट में करेंगे तो पोस्ट में प्रत्येक लेटर में +1 करिए, तो हो जाएगा यानी ये 16 15 19 और ये 20, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 17, +1 करेंगे तो 16, +1 करेंगे तो 20, +1 करेंगे तो 21। अब इस पर आने वाले लेटर को रखेंगे, तो आने वाले लेटर को रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर आने वाला लेटर तो आने वाले लेटर रखते हैं 17 बोले तो क्या हो जाएगा Q,
और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सॉरी ये देखिए 16 है, 16 है, ठीक ना, 16 है, तो ये हो जाएगा पी टी और ये हो जाएगा यू। अब जिस भाषा में और जिस विकल्प में क्यू पी टी यू लिखा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, की पी टी यू जिस किस विकल्प में दिया है, की पी टी यू है, तो हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा आंसर इज डी। ठीक, बिल्कुल बेसिक लेवल का सवाल था, है ना। उसी तरीके से आइए हम अगला सवाल को देखते हैं। उस अगला सवाल है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है सेम वही है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक ना, किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर है, ठीक ना, किसी सांकेतिक भाषा में लिखा है मयूर को, ठीक, तो एम ए यानी एम ए वाई ओ आर को क्या लिखा गया है यहाँ पर, ये एन बी जेड पी एस लिखा गया है। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर, जैसे सवाल दिया पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक, एन बी जेड पी एस लिखा जाता है। तो अब इसको क्या करिए, लेटर को मिलान करिए, मैच करिए। इधर हो जाएगा हमारा 13 1 और y का हो जाएगा 25, ठीक, o का हो जाएगा 15, r का हो जाएगा 18। इधर भी लिखिए, दोनों तरफ लिखना जरूरी है। ये हो जाएगा 14 2 और ये हो जाएगा 26 26 16 और ये 19 हो जाएगा। अब जानते हैं क्या करना है, पहले अब ये लेटर जब आप नंबरिंग कर दिए, अब लेटर को छोड़ दीजिए, नंबर से नंबर को कंपेयर करिएगा। तो नंबर से नंबर कंपेयर करेंगे तो देखिए नंबर से नंबर कंपेयर करते हैं, तो यानी 13 है और 14 है, तो 13 और 14 है, तो इन दोनों में क्या हुआ है, यानी +1 किया गया है, ठीक, 13 में +1 करेंगे तो 14 मिल गया, यानी 14 मिल गया, ठीक। उसी तरीके से यहाँ भी अगला भी करिएगा, 1 है 2 है, इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ है, +1 किया गया है, ठीक है। 25 है और ये 26 है, यानी 25 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 26। फिर इसके बाद 15 है और ये 16 है, इसमें भी क्या हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, +1 किया गया है, ठीक है। 18 है और ये 19 है, इसमें भी +1 है। इसका मतलब आपको क्या देखने में लग रहा है, सब में +1 किया गया है, +1 किया गया है। तो उसी तरीके से ही क्या सुप्रीम का भी निकालिए, तो सुप्रीम का भी निकालेंगे, सबका +1 करेंगे तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर भी एस यू पी आर ई एम ई, ठीक है, सब में +1 जोड़िएगा। देखिए ये लेटर एस 19 पर आता है, यू 21 पर आता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक लेटरों का ये जो नंबरिंग है ये अल्फाबेटिकल नंबर है, और इस सवाल को कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को जानने के लिए ये अल्फाबेटिकल नंबर यानी वर्णमाला से रिलेटेड आपको ये जरूरी है जानकारी इसको, ठीक है। फिर अगला है आपका ये 16 हो जाएगा, आर होता है 18 नंबर पर, 18 कर लीजिए। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 13 और ये हो जाएगा 5। अब जैसे यहाँ पर +1 किए थे उसी तरीके से सब में +1 करिए, तो 19 में यहाँ भी +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर है ना, 19 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक। 21 में +1 करेंगे तो 22, 16 में +1 करेंगे तो 17, 18 में +1 करेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 19, और 5 में +1 करेंगे तो 6, और 13 में +1 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 में +1 करेंगे तो 6, ठीक। अब इस पर आने वाले लेटर को रखिए, तो आने वाले लेटर को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 पर, 20 पर क्या होता है, टी, ठीक है, 20 पर क्या होता है 20 पर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों टी, 22 पर हो जाएगा भी, 17 पर बोले तो क्यू, एस बोले तो यानी 19 बोले तो यस, और 6 बोले तो एफ, 14 बोले तो हो जाएगा एन, और 6 बोले तो एफ हो जाएगा, ठीक। तो यानी +1 करे तो कोड हमारा क्या मिल जाएगा, टी भी, है ना, क्यू एस एफ एन एफ होगा, तो जिस विकल्प में दिया रहेगा वही हमारा आंसर होगा। तो टी भी क्यू एस किसमें है, टी टी वी क्यू एस, ठीक है, एफ एन है, एफ एन है, तो एफ एन एफ, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर ए, ठीक ना, फर्स्ट पहला ही विकल्प हो जाएगा, पहला ही विकल्प हो जाएगा, ठीक ना, तो पहला विकल्प हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके से ही तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, कह रहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को, ठीक ना, तो सिस्टर को क्या लिखा गया है,
तो सिस्टर यहां पर हो जाएगा सिस्टर, ठीक है। सिस्टर को क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है RHRSDQ लिखा जाता है। तो इसको भी क्या करिए, प्रत्येक लेटर को मिलान करिए। देखिए हमने बताया कि जब सवाल इजी है तो लेटर को देख करके मिलान करके डायरेक्ट प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है, ठीक ना। जैसे कि हम इस पर एक बताना चाहता हूं, यह यस है और ये आर है, तो इसका मतलब इसमें -1 है, ठीक ना। और ये भी आई है, ठीक ना, आई है और ये आपका यच है, इसका मतलब ये -1 है। तो ये उन लोगों के लिए, वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफी कंफर्टेबल है जो काफी इस पर प्रैक्टिस किए हैं, तो ये आसानी से इस प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। फिर भी देखिए नंबरिंग करेंगे ना, तो नंबरिंग करेंगे तो यस होता है 19 पर, आई होता है 9 पे, एस बोले तो 19, ठीक है, और ये 20 और 5 ये हो जाएगा 18, ठीक। इधर भी करते हैं, आर का 18 होता है, एच का होता है 8, 18, 19, 4 और ये 17 है, ठीक। तो फिर करेंगे अब इन दोनों में मिलान करिए, 19 है और इधर 18 है, 18 है, इसका मतलब 19 में क्या किया गया है कि 18 होगा, तो इसमें -1 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 9 है और इधर 8 है, तो 9 में क्या करने पर 8 होगा, ठीक। तो -1 करेंगे, ठीक ना, -1 ये भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, -1 है, -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक। 19 है और ये 18 है, इसमें भी क्या किया गया है, -1 है। 20 है और ये 19 है, तो 20 में हम 1 घटा लेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, इसमें भी क्या है, -1 है, ठीक है। और -1 है, 5 है और ये 4 है, तो 5 में से 1 घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा। 18 है उधर 17 है, इसमें भी क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सब में -1 है, उसी तरीके से यहाँ पर दिया है, अंकल दिया है यहाँ पर, ये तो अंकल में, इसमें भी पूछ रहा है कि अंकल में बताइए क्या कोड होगा, तो इसका कोड निकालने के लिए क्या करेंगे, सब में से अब -1 करिए, ठीक। तो सब में से -1 करते हैं UNCLE, सब में क्या करिए, +1 जोड़िए, 21, 14, 3, 12 और 5 है, सब में +1 करिए। 21 में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 करना है, माइनस, ठीक है। तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 20, ठीक। 14 में से -1 करेंगे तो 13, 3 में से -1 करेंगे तो ठीक 2, और 12 में से -1 करेंगे तो 11, और 5 में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब इस पर आने वाले, यानी इस नंबरों पर आने वाले लेटर को रखेंगे ही, 20 पर क्या हो जाएगा, टी, ठीक, एम, बी, के, डी, ठीक। उसी सांकेतिक भाषा में अंकल को TMBKD लिखा जाएगा, ठीक, KD लिखा जाएगा। तो जिस विकल्प में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, TMBK, ठीक, TMBKD, आंसर इज डी, ठीक, चौथा ही आंसर हो जाएगा, ओके। उसी तरीके से अगला सवाल है, ठीक। इसमें देखिए यहाँ पर ये जो है आपका कॉमन कोडिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक ना, कॉमन कोडिंग है, इसमें लेटर को फिर फिक्स करके रखा गया है, नंबरिंग करके इसमें कोई नहीं दिया गया है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा BEAUTIFUL है, ठीक। तो इसका कोड है ना, इसका कोड सामने वाला का सामने वाला कोड है, इसमें कोई रूल, अगर रूल पूछेंगे कि रूल सर इसमें कैसे दिया गया है, इसका कोई रूल नहीं है, यानी कॉमन जब कोडिंग होता है उसमें कोई कोड रूल नहीं होता है, ठीक ना। डायरेक्ट उसका, जिसको फिक्स कोडिंग भी कहते हैं, तो फिक्स करके कोड किया गया है। तो बी का कोड क्या हो जाएगा, नहीं यहां पर हो जाएगा DOGHIJKM और N है, ठीक। इसमें फिक्स कोड है, ये फिक्स कोड है, यानी बी का कोड मान गया है कितना है, डी, ई का कोड मान लिया गया है ओ, ए का कोड मान लिया गया है जी, और ये हो जाएगा यू का कोड मान लिया गया है एच, टी का आई, आई का हो जाएगा जे, और एफ का हो जाएगा के, यू का हो जाएगा एम, और एन, एल का हो जाएगा एन।
यह मानक मान लिया गया है, ठीक। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि कैसे उसको घटाया गया है, कि जोड़ा गया है, कि अपोजिट किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। ये फिक्स कोडिंग में मान लिया गया है। उसी तरीके से देखिए इसका आंसर आ जाता है, अभी अभी आएगा। ये हो जाएगा यल ई ए एफ है, तो यल, तो ये जो यल ई ए एफ है, ये इन्हीं लेटरों से ही चुन करके लिया गया है, ठीक। तो उसमें हम ले लीजिए। तो यल का कोड, तो यल का कोड देखिए, यल का कोड क्या है यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों, सर एन है। ई का कोड क्या है यहाँ पर, ये ई का कोड है ओ है। ए का कोड क्या है आपका जी है। और एफ का कोड क्या है आपका, एफ का कोड हो जाएगा के, ठीक। सामने वाला और सामने वाला को मिलान करके यहाँ पर फिक्स कोडिंग किया गया है। तो 20 को मिलान करके कोड किया गया है। इसका मतलब उसी सांकेतिक भाषा में एल ई ए एफ का कोड क्या हो जाएगा, एन ओ जी के। तो एन ओ जी के किस विकल्प में है, तो आपका किसी विकल्प में नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। हालांकि ये सवाल ये गलती है, ठीक ना, मिस्टेक है, इसमें हमने आपको देखे थे, ठीक ना। उसमें आपका जिस विकल्प में होगा वही आंसर होगा। आंसर जबकि विकल्प डी में दिया था इसमें, है ना, इसमें विकल्प डी में था ही एन ओ जी के, ठीक। वही आंसर होगा ही, विकल्प डी में दिया था उसमें, ठीक। तो ये सवाल आपका मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक, स्टेब्लिश को क्या लिखा जाता है, स्टेब्लिश को हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों एस टी ए बी आई एल आई एस ई को, ठीक, क्या लिखा गया है आपका यू भी सी सी डी के एन के यू जी लिखा जाता है। उसी तरीके से ही, ठीक ना, क्रिकेट को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करिए, इस लेटर को इस लेटर से मिलान करिए। तो मिलान करने के लिए क्या करिए, नंबरिंग करिए, ठीक ना। नंबरिंग कर लेते हैं 19 20 1 2 9 12, और ये हो जाएगा 9 19, और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। इधर करिएगा 21 22 3 4 11 14 11 21, और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का आपस में मिलान करिए, तो मिलान करिएगा, ठीक। 20 19 में क्या करेंगे कि 21 हो जाएगा, तो 19 में यदि +2 करते हैं 21, ठीक। 20 में क्या करेंगे कि 22 हो जाएगा, +2 करते हैं 22 हो जाएगा। 1 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 3, 2 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 9 में +1 करेंगे, +2 करेंगे तो ठीक ना, हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। और 12 है तो 12 में +2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। और ये भी 9 है तो 9 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। फिर 19 है, 19 में +2 करेंगे तो हमारा 21 हो जाएगा। 5 में +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। तो सब में +2 किया गया है, सब में क्या किया है, +2 है। तो उसी तरीके से ही, ठीक ना, क्रिकेट में भी करिए। तो क्रिकेट में करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो ये हो जाएगा CRICKET, सब में +2 करिए तो +2 करते हैं। ये हो जाएगा 3 18 9 3 11 5, और ये 20 है, ठीक है। तो +2 करेंगे तो 3 में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5, 18 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 20, 9 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 11, 3 में +2 करेंगे तो 5, और 11 में +2 करेंगे तो 13, ठीक। 2 +2 करेंगे तो हो जाएगा 7, +2 करेंगे तो 22, ठीक। सब में +2 करेंगे, ये 22 है, ठीक। 22 है, इस पर लेटर को रखिए 5, 5 बोले तो हो जाएगा ई, 5 बोले तो हो जाएगा ई टी, और ये हो जाएगा आपका के ई एम जी भी, यानी सब में +2 करेंगे। तो सब में +2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा ई टी के ई एम जी भी। तो जिस विकल्प में होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। तो कौन सा है, किस विकल्प में दिया है यहाँ पर ई टी के
ई एम है, ई टी के ई एम है, ई टी के ई एम जी भी, आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं यहां पर। अगला है, अगला इसमें सवाल दिया है मेरे प्यारे मित्रों कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को, ठीक, कैट को सी ए टी, कैट को क्या लिखा गया यहां पर, सी एन ए एन टी लिखा जाता है, तो गॉड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और भी है, इधर लेटरों का क्रम कम है और इधर लेटरों का क्रम ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक लेटर के बीच में एक लेटर कॉमन हो रही है, क्या हो रही है, कॉमन हो रही है, क्या, वो भी क्या है, यन, क्या है मेरे मित्रों, यन है, ठीक ना, यन। तो इसका मतलब सी और ए के बीच में यन जोड़ा गया है, फिर ए और टी के बीच में भी यन है, इन दो लेटरों के बीच में एक लेटर यन जोड़ा गया है, दो लेटरों के बीच में क्या जोड़ा गया है, यन जोड़ा गया है। ठीक, उसी तरीके से ही, ठीक, इसके बीच में भी यन, इसके बीच में भी यन है, तो उसी तरीके से ही गॉड का भी करिएगा, तो ओ डी है, तो जी होगा पहला लेटर जी, जैसे सी और सी पहला लेटर है, अब इसके बाद यन आएगा, तो जी के बाद क्या हो जाएगा, यन होगा, यन होगा, ठीक ना। फिर क्या होगा ओ, यानी देखिए जी के बाद यन, इसके बाद ए, तो जी के बाद ए हो गया, यन, एन के बाद ए, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा, यन है, तो इसके बाद हो जाएगा यन, इसके बाद जैसे आपका टी आया था तो यहाँ पर डी हो जाएगा, उसी तरीके से डी हो जाएगा। तो गॉड का कोड क्या हो जाएगा, जी एन ओ एन डी, जी एन ओ किसमें है यहाँ पर, ये जी एन ओ एन डी, आंसर इज क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेब्लिश, स्टेब्लिश का कोड दिया हुआ है यहाँ पर, स्टेब्लिश एस टी ए बी आई एल आई एस ई का कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये कोड दिया है मेरे प्यारे मित्रों यू भी सी डी के एन के यू जी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इन सभी लेटरों का आपस में मिलान करिए, मिलान करते हैं यहाँ पर 19 20 1 2 9 12 9 19 5 6। ठीक, इधर भी करिएगा, ये हो जाएगा 21, यानी ये हो जाएगा 21 22 3 4 11 14 11 21 और ये 7 है, तो सब में मिलान करिए, 21 है, सॉरी ये 19 है और ये 21 है, इसमें क्या किया गया है, +2 है, 20 है और ये भी आपका 22 है, इसमें भी क्या हुआ है मेरे प्यारे मित्रों, +2 है, 1 है और 3 में, इसमें भी क्या है, +2 है। ठीक, 2 है और ये यहाँ भी क्या है, +2, 9 में +2 करेंगे 11 हो जाएगा, और 12 में +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 9 में +2 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 19 में +2 करेंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक ना, और ये 5 में +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक ना, तो उसी तरीके से ही सब में +2 किया गया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइज में सभी लेटर में +2 करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ जी, सॉरी ओ आर जी ए एन आई एस ई। ठीक है, तो सब में +2 करिए, इसमें +2 करेंगे यानी 15 है, 15 है। ठीक है, तो 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, यहाँ भी +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, +2 करेंगे तो हो जाएगा 9, +2 करेंगे तो 3, +2 करेंगे तो 16, +2 करेंगे तो 11, +2 करेंगे तो हो जाएगा ये 21, +2 करेंगे तो 7। अब इस पर आने वाले लेटर को रखेंगे। ठीक, तो आने वाले लेटर को रखते हैं, तो 17 पर क्या होता है, क्यू टी आई सी पी के यू और जी। ठीक, तो जिस विकल्प में क्यू टी आई सी पी के यू जी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये क्यू टी आई सी, क्यू टी आई सी है, क्यू टी आई सी और पी के है। ठीक ना, क्यू टी आई सी पी के यू जी, आंसर कौन सा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आंसर डी,
क्लियर है? फिर उसी तरीके से आगे आइए। कह रहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नो बल को कह रहा है QREOH, ठीक लिखा जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबरिंग करिएगा ही, तो हो जाएगा 14, 15, 2, 12, 5, 17, 18, 5, ये हो जाएगा आपका 15 और ये 8 है। ठीक है, सब में मिलान करिए, तो मिलान करेंगे 14 में क्या करेंगे कि 17 होगा, बोलिएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर +3 करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये +3 करते हैं तो हमारा हो जाएगा, ठीक ना। 14 में +3 करेंगे 17 हो जाएगा, 15 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 18 हो जाएगा, 2 में +3 करेंगे तो 15, ठीक, 12 में +3 करेंगे तो 15 और 5 में +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा ही। उसी तरीके से क्या दिया यहाँ पर, ये प्लेट दिया है, क्या दिया मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर ये, तो PL, ठीक, PLATE का कोड निकालिए, तो इसका कोड निकालने तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सब में +3, यहाँ भी +3 है तो यहाँ भी +3 करिए, 16 यानी देखिए 16, 12, 1, 20 और ये क्या है 5 है, सब में +3 करिए, तो 16 में +3 करेंगे 19, +3 करेंगे 15, +3 करेंगे तो 4, +3 करेंगे, फटाफट करिएगा, ठीक ना, और ये जगह 23, ठीक, 23 +3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यस बोले तो किस पर होगा, यानी 19 पर कौन सा होता है यस, 15 पर होता है ओ, और 4 पर होता है डी, 23 पर डब्ल्यू और ये हो जाएगा एच, तो SODWH होगा, ठीक ना, कौन सा हो जाएगा SODWH है, आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है यदि किसी सांकेतिक भाषा में SIR का कोड PSPIPR है, आर है, उसी तरीके से किसका पूछ रहा है, तो उसी तरीके से, अच्छा मैन के बारे में पूछ रहा है, मैन का कह रहा है, ठीक ना, तो मैन के बारे में, तो पहले इसका मिलान करिए, देखिए यहां पर भी जो है इधर लेटर, यानी इधर लेटरों का क्रम कम है और इधर ज्यादा है, ठीक, इसका मतलब देखिए बीच में भी लेटर का कहीं गैपिंग, उसमें कोई मिलान तो नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा, या कभी कभी एक लेटर के आगे पीछे के लेटर को भी कोड किया जाता है, ठीक ना, तो हालांकि ऐसा नहीं है, इसमें आसान, देखिएगा यहां पर क्या है, प्रत्येक 2 लेटर के बीच में, देखिए प्रत्येक 2 लेटर के बीच में एस और, ठीक है, बीच में नहीं पहले, ठीक ना, प्रत्येक लेटर के पहले, यहाँ पर देखिए यस से पहले क्या है हमारा, यस से पहले क्या है यहाँ पर पी है, तो एस से पहले पी, उसके बाद यस, फिर आई से पहले क्या है, देखिए आई से पहले भी क्या है यहाँ पर पी है, ठीक, आर से भी पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा, और रुकिए, ये है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, एक बार और करते हैं, यानी यस से पहले पी, यानी पी के बाद यस, ठीक ना, और फिर आई से पहले पी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पी के बाद आई, फिर आर से पहले क्या है पी, ठीक ना, तो ये हो जाएगा पी और 21 के बाद क्या हो जाएगा आर, देखिए वही आपका कोड किया गया है, ठीक ना, लेटर से पहले पी है, तो लेटर से पहले पी, लेटर से पहले पी, लेटर से पहले क्या है पी है, इसका मतलब मैन में भी अगर करते हैं तो मैन में भी करिएगा, तो मैन में हो जाएगा आपका, ठीक, यम से पहले क्या हो जाएगा पी, पी उसके बाद हो जाएगा यम, फिर ए है, तो ये से पहले क्या हो जाएगा मेरे मित्रों पी हो जाएगा, ठीक, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा ए, फिर यन है तो यन से पहले क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा एन, ठीक है, उसी तरीके से पी एम, पी ए, पी एन हो जाएगा, ठीक है, तो किस विकल्प में हो जाएगा, तो पी एम, पी ए, पी एम, पी ए, पी एन है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को क्या लिखा गया है यहाँ पर एम एच, ठीक, देखिए निधि को क्या लिखा गया MHC, ठीक, MHCGH लिखा गया है, H लिखा गया है, तो बताना है आपको कोमल का कोड क्या होगा,
इसको क्या करिए, पहले इसको मिलान करिए, या तो नंबरिंग लिखिए, नंबरिंग लिख भी दे रहा हूं यहाँ पर, ये 9 4 और ये हो जाएगा 8 9, इधर करिए 13 8 3 7 8 हो जाएगा। नंबरिंग करिए। 14 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 13 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 9 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 8 हो जाएगा, -1। ठीक, 4 में -1 करेंगे तो हो जाएगा 3, 8 में -1 करेंगे तो 7, और ये हो जाएगा 9 में -1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक ना, तो सब में -1 है। इसी तरीके से कोमल में भी करिए। ठीक, चाहे तो आप डायरेक्ट यहीं पर भी दे सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर यहीं से भी, कोमल का भी सब में -1 करेंगे ही। तो हालांकि मैं यहाँ ना लिख करके मैं यहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा कोमल, कोमल कोमल है, -1 करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 बोले तो जे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 15 है यानी ओ है, इसमें से -1 करेंगे तो हो जाएगा आपका n, -1 करेंगे तो हो जाएगा आपका l, -1 करेंगे तो z। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, ये अल्फाबेट a 1 पर आता है। यदि आप 1 में से यानी 1 में से -1 करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी घटाने पर जब अल्फाबेट का मान 0 होता है, इसका मतलब अंतिम अक्षर जेड होता है। ठीक ना, कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये जेड हो जाएगा। घटाने पर ध्यान रखिएगा, घटाने पर यदि आपका 0 हो गया तो आपका अक्षर जेड होता है। ठीक, यही है हमारे, यही हुआ है। एक में से यदि ए घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा 0, 0 का मतलब हमारा हो जाएगा जेड। ठीक, -1 करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर के हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, तो JNLZK। ठीक, किधर है आपका JNLZK, आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है मेरे मित्रों, यहाँ पर यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या बोला गया है, श्वेता, श्वेता के बारे में कोड दिया है। श्वेता का कोड क्या है, श्वेता का कोड है RVDSZ है। ठीक, उसका कोड आप देखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में ना, सवालों को जल्दी से लगाने के लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस खूब, उसमें तैयारी आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो जब प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी, तैयारी अच्छी रहेगी, तो आप डायरेक्टली प्रश्न को देख करके आंसर दे सकते हैं। हालांकि वही आपको उचित है, और यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों का आपका वर्कआउट करके ही आपका आंसर दिया जाएगा। तो वर्कआउट में देखिए, आपका यहाँ पर दिया है श्वेता। ठीक है, श्वेता का कोड है, तो यहाँ पर हो जाएगा SWETA का कोड क्या है आपका, RVDS और Z है। मिलान कर यहाँ पर, ये आप पहले नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग करेंगे हो जाएगा। ठीक, नंबरिंग करना तभी जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि नंबरिंग करना तभी जरूरी है जब जब ये लेटर को देखने से लेटर का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, अन्यथा डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। ठीक ना, डायरेक्ट प्रश्न का भी आप देखेंगे, यस है 19 यानी -1 है, W है V है -1 है, E है D है -1 है। ठीक ना, T है यस है -1 है, ये भी क्या है, एक में से घटाएंगे ना, इसमें से घटाएंगे तो 0, तो 0 का मतलब Z है, तो -1 है। ठीक, तो ये डायरेक्टली प्रश्न का भी आंसर दिया जा सकता है, बशर्ते जब सवाल न समझ में आए मेरे प्यारे मित्रों, इसका जरूरी है सबसे पहले नंबरिंग करना। ठीक है, नंबरिंग करना जरूरी है। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 5, 21, 18, 22, और आपका यहाँ पर हो जाएगा D 19 यानी 19, 26 है। सब में -1 किया गया है, -1 किया गया है। ठीक, 23 में -1 करेंगे 22, 5 में -1 करेंगे 4, और 20 में -1 करेंगे 19, 1 में -1 करेंगे तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 0 का मतलब हमारा होता है 26 होता है। ठीक, यानी जेड अक्षर हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से ही आप किसका निकालना है, रिंकी का सर निकालना है, तो रिंकी का निकालिए। ठीक, तो रिंकी का कोड हो जाएगा मेरे मित्रों, रिंकी का कोड, तो रिंकी के कोड निकालने के लिए सब में -1 करिए। क्या क्या करेंगे, -1। ठीक है, तो -1 करिए आप, या तो लेटर को नंबरिंग करिए या तो डायरेक्ट आप आंसर दीजिए, यहां से भी देख कर भी। आर यानी इसका पिछला लेटर क्या हो जाएगा, पिछला लेटर हो जाएगा क्यू, आई का पिछला लेटर हो जाएगा, पिछला लेटर भी जान सकते हैं, या तो -1 करेंगे तो भी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, इसका एम एन का हो जाएगा M, के का हो जाएगा J, और आई का हो जाएगा H। पिछला लेटर करिए या सब में -1 करिएगा, सब में -1 है। ठीक है, तो QHMJH होगा, तो QMHJH। ठीक, अच्छा, वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, बी है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर प्यारे मित्रों,
बी हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, क्यू एच है, क्यू एच है, बी नहीं होगा, क्यू एच है, क्यू एच एम जे एच, यानी आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक ना, पहला होगा आंसर, बी नहीं आंसर, जल्दीबाजी में। ठीक, तो ए होगा, ए होगा। नेक्स्ट है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में होनेस्टी, यहां पर है मेरे प्यारे मित्रों आपका एच एच ओ ई एन ई एस टी वाई का कोड क्या है यहाँ पर, ए बी सी एक्स जेड डी और क्यू है। ठीक ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, यह भी सवाल मिस्टेक लग रहा है, गलत है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, एक लेटर की कमी है। हालांकि फिर भी हम आपको दिखा दे रहा हूं इसमें कैसे होगा। यहाँ पर मिलान करेंगे, 8 है यहाँ पर, 8 15 5 14 5 19 20 और ये आपका 25 है। ठीक है, ये 1 2 3 24 26 4 और ये 17 है। तो इसमें हम बता रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, सवाल यहाँ पर भी मिस्टेक है। इसमें हुआ क्या है, ये भी मैचिंग है यहाँ पर। ठीक ना, सामने वाला का सामने वाला कोड इसमें फिक्स कोड है, यहाँ पर ये फिक्स कोड है, फिक्स है ना, फिक्स कोड है। तो फिक्स कोड में देखिएगा, इसमें पहले क्या, होनेस्टी में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर हैं, जबकि इसके कोड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो जब लेटर से लेटर का मैचिंग करेंगे, मिलान करेंगे ना, ठीक, ये नंबरिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, नंबरिंग से ना जानते हैं, नंबरिंग से इसका कोई मतलब नहीं है, नंबरिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नंबरिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्यू डी है, अच्छा डी क्यू। तो एच का हो जाएगा ए, ओ का हो जाएगा बी, एफ का सी, एन का हो जाएगा एक्स, ई का हो जाएगा जेड, एस का हो जाएगा आई। ठीक है, डी है, डी है, क्या ये डी है, और टी का होगा क्यू। ठीक, यह वाई का बचा है। तो हालांकि ये हम बता नहीं सकते वाई का आगे है, इधर मिस्टेक हुआ है कि एच का पहले का कोड इधर मिस्टेक है। तो सवाल क्या है, गलती यहाँ पर ये। ठीक ना, सवाल गलती है, हालांकि मैं दिखा दे रहा हूं, इस पर मैं इसको सुधार दे रहा हूं कैसे। इसमें है मेरे प्यारे मित्रों, अभी बता रहा हूं, होनेस्टी। अच्छा, एक मिनट, होनेस्टी में यहाँ पर ई ही गलती है। ठीक ना, यहाँ पर क्या है, ई गलती है, ई है। अभी हम कुछ दिखा दे रहा हूं, देखिए आपका ई बिल्कुल गलती है, यही आपको गलती हो रहा था। अभी टोनी का आंसर आ जाएगा, देखिए कैसे, एच ओ ई, सॉरी ई नहीं है, ई जो है आपका नहीं है, ये हो जाएगा एन ई एस टी वाई है। ठीक है, अब आप करिएगा, देखिएगा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये ए बी सी, ठीक, एक्स जेड डी और क्यू है। अब सामने वाला कोड मिलान किया गया है, सामने वाला कोड सिर्फ मिलान किया गया, मैचिंग किया गया है। ठीक, तो ये जो टोनी का कोड पूछ रहा है, तो टोनी ये इसी दिए गए वर्ड में सही है। तो ठीक है, देखिएगा टोनी का कोड निकालिएगा, तो टोनी का कोड हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, टी ओ एन वाई है, ये टी है। ठीक, तो टी के सामने वाला का कोड क्या है, टी के सामने कौन सा है, डी, तो टी के सामने हो जाएगा, देखिए पहला लेटर क्या है, टी, तो टी के सामने हो जाएगा डी, टी के सामने हो जाएगा डी। ठीक, अगला लेटर है ओ के सामने क्या है, ओ के सामने बी, तो हो जाएगा बी। और ये अगला लेटर एन है, तो एन के सामने क्या है, सी, तो एन के सामने सी हो जाएगा। और क्या है वाई, तो वाई के सामने क्या है, क्यू, तो वाई के सामने हो जाएगा क्यू। तो टोनी का कोड क्या हो जाएगा, ये सिर्फ मैचिंग करके दिया गया है, तो डी बी सी क्यू है, तो कौन सा हो जाएगा, डी बी सी क्यू। हालांकि आंसर में आपका अब विकल्प 4 ही दिया था, विकल्प डी है। ठीक ना, तो उसका भी आंसर जिस विकल्प में दिया रहेगा वही आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर आंसर भी मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक ना, तो आंसर जिस विकल्प में दिया रहेगा वही होगा। ठीक ना, ओके, थैंक यू। अगला है,
किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर दिया है नोएडा को NOIDA का कोड क्या है यहाँ पर, ये STNIF है, ठीक है। तो इसमें मिलान करिए, ये हो जाएगा 14, 15, 9, 4, 1, 19, 20, 14, 9 और 6 है। तो प्रत्येक लेटर से मिलान करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक। तो मिलान करेंगे 14 में क्या करेंगे कि यहाँ पर 19 हो जाएगा, +5 करेंगे, ठीक है। 15 और ये 20 है, तो 15 और 20 है, इसमें भी क्या है +5 पे। 19 है और 14 है, तो 9 है, ठीक ना। 9 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा। 4 में +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 9 हो जाएगा। और 1 में +5 करेंगे तो 6। सब में +5 किया गया है। उसी तरीके से ही कौन सा लेटर है आपका, ठीक ना। तो दिया है आपका मेरठ, इसमें देखते हैं, ठीक है। MERUT +5 करिए, तो पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं। 5, 5, 18, 21 और ये 20 है। +5 करिएगा तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। 5 और 5 हो जाएगा 10। 5 और ये भी 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 18 में +5 करेंगे कितना हो जाएगा 23। और ये भी 21 है, 21, ठीक ना। 21 में +5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 26। और 20 में +5 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ये 25, ठीक ना। 25 हो जाएगा। अब इस पर आने वाले लेटर को रखिए, ये 25 है, 25 है, ठीक। तो आने वाले लेटर को रखेंगे तो आने वाला लेटर कौन सा हो जाएगा 18 बोले तो हो जाएगा RJJWZ और Y, ठीक ना। 25 है तो 25 पे हमारा हो जाएगा Y। RJJ, ठीक ना। RJJW और ZY है, ठीक ना। अच्छा, इसमें RJJWZY, आंसर इज क्या हो जाएगा D, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल इसमें अगला है मेरे प्यारे मित्रों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक, KOPT, ठीक, कोप्ट यानी KOPT का कोड क्या दिया हुआ है IMNR दिया है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें अब दोनों को मिलान करिए, तो दोनों को मिलान करते हैं। तो इधर करेंगे 11, 15, 16, 20, 9, 13, 14 और एक क्या है 18 है। सब में मिलान करिए। 11 में क्या करेंगे कि 9 हो जाएगा। तो 11 में हम यहाँ पर +2 करेंगे, सॉरी माइनस है, ठीक है ना। माइनस है यहाँ पर, +2 नहीं बल्कि -2 है, ठीक है। -2 है। 15 है और 13 है, ये भी क्या हो जाएगा -2। 16 है और 14, ये भी क्या हो जाएगा -2 है। 20 है, 18 है, -2 है। तो सब में -2 किया गया है। उसी तरीके से ही QUIZ है, तो लिख लीजिएगा QUIZ। इसमें भी -2 करेंगे, या तो डायरेक्टली -2 करिए तो हो जाएगा 15। यहाँ पर 21 में से -2 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। -2 करेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7। और -2 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक, 24। अब लेटर को रखिए, लेटर को रखेंगे तो हो जाएगा OS 7 है, ठीक ना। तो G हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका X। OSGX, OSGX है। किस विकल्प में दिया यहाँ पर है OSGX है, OXGX है, OS, ठीक ना जी। और आपका OXGX आंसर क्या हो जाएगा A, पहला ही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है आपका, यदि है ना, यदि यूनाइटेड 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 का कोड क्या दिया हुआ है SLGRCB है। यहाँ भी प्रत्येक लेटर का मिलान करिए, ये हो जाएगा 21, 14, 9, 20, 5, 4 है। इधर करिएगा 19, 12, 7, 18, 3 और 2 है, ठीक ना। नंबरिंग कर लिया।
नंबरिंग करना, देखिए प्रत्येक सवालों का हर बार नंबरिंग करना ये कोई जरूरी नहीं, बशर्ते ये विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि जब उसको स्टडी कराया जाएगा तो ये प्रत्येक विद्यार्थियों को समझने के लिए ये जरूरी है कि इसमें कौन सा रूल दिया गया है, तो उसको दिखाना जरूरी है, ठीक ना मेरे प्यारे मित्रों। तो ये क्या है आपका 21 में क्या करेंगे कि आपका 19 होगा, 21 में से यदि -2 करेंगे तो 19 हो जाएगा। 14 है -2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक ना, ये -2 है, माइनस है, ठीक। 9 में -2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। 20 में से भी -2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 5 में से -2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। 4 में से -2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। तो सब में क्या है -2 है। इसी तरीके से ही अगले लेटर में दिया है यहां से, ठीक। आप डायरेक्ट चाहे तो पिछला 2 लेटर पीछे का लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे क्या हो गया आपका, जैसे आपका सबका ये तो क्लियर हो गया। अब इसका लिखना है तो चाहेंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए डी का पिछला 2 लेटर क्या हो जाएगा, यानी 4 होता है, इसमें क्या हो जाएगा, आप चाहेंगे तो डायरेक्टली बी। आई के पिछले लेटर हो जाएगा, ठीक, 2 लेटर हो जाएगा यस, यानी सब में -2 करिएगा, ऐसे भी -2 ये भी हो जाएगा। 19 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 17, 17 पर हो जाएगा क्यू। 15 में से -2 करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 पर लेटर हो जाएगा एम। और 23 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 21, 21 पर हो जाएगा यू। और इसमें से माइनस यानी 14 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, 12 बोले तो एल। बी जी क्यू एम यू एल, ठीक ना। तो बी जी क्यू एम यू एल, आंसर इज क्या हो जाएगा सी, ठीक ना। इसमें ध्यान रखिएगा सवाल जो है मेरे प्यारे मित्रों, सवालों को लगाने के लिए जितना आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक ना। हालांकि जरूरी है कि प्रश्न को देखते ही आंसर को लगना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे दिया है फॉरगेट दिया है, यहाँ पर आपको हो जाएगा आपका FORGET है, ठीक है। इसका कोड क्या दिया यहाँ पर, ये DPPHCU है। अब इसमें करिए मिलान करेंगे तो मिलान करने पर क्या होता है, यहाँ पर ये 6, 15, 18, 7, 5 और ये 20 है। ये हो जाएगा 4, 16, ठीक है, डबल पी है, हाँ डबल पी है, तो 16 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 16, 8, 3 और ये हो जाएगा आपका, ठीक, यू है तो 21 हो जाएगा। अब इसमें दोनों में मिलान करिए, ठीक। 6 में +2 करेंगे 4, 15 में क्या करेंगे +1 करेंगे तो 15 है, ठीक ना। ओके हाँ ठीक है, अच्छा देखते हैं। +1 करेंगे तो 18 में +2 माइनस, अच्छा 18 है -2 हो रहा है, ठीक ना, यहाँ पर माइनस हो रहा है। कभी इसमें पैटर्न करके प्लस और माइनस का भी इसमें कोड दिया रहता है, प्लस और माइनस का भी। तो देखिएगा 18 में -2 करेंगे तो 16 हो जाएगा ही, और 7 में +1 करते हैं तो यहाँ पर, ठीक ना, अच्छा सॉरी हाँ हो गया। ये 6 में +2 करने पर 4 नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक ना। 6 में -2 करते हैं, ठीक ना, 6 में से -2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक ना। 6 में -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी समझ में आ गया। यानी एक बार -2 कर रहा है और एक बार +1 कर रहा है, ठीक ना। एक बार -2 एक बार +1, यहाँ भी -2 कर रहा है, 5 में से -2 करेंगे तो 3, और यहाँ पर इसमें माइनस करेंगे, 20 में से -1 करेंगे तो हो जाएगा 1, ठीक ना। सॉरी +1 है, +1 ये, ठीक ना। -2 +1 -2 +1 -2 +1 है, ठीक ना, -2 +1 है, -2 +1 है, ठीक ना। तो यहां भी करिएगा, डॉक्टर में करेंगे DOCTOR है, तो यहां भी करिए तो ये हो जाएगा आपका 4, 15, 3 और ये हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 20, 15, 18 है। सबसे पहले -2 है, ठीक। तो 4 में से 4 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2, और इसके बाद +1 है तो इसमें +1 करेंगे तो 15 में 1 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 16, ठीक। फिर 3 में से -2 करेंगे, ठीक, हो जाएगा 1। 20 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 21। इसमें क्या करेंगे -2 करेंगे तो हो जाएगा 13। इसमें +1 करेंगे तो हो जाएगा 19, ठीक। -2 +1 -2 +1 -2 +1 का सीरीज है। तो उसी तरीके से निकाल लिया तो 2 बोले तो क्या हो जाएगा BPAU और ये हो जाएगा M और S, ठीक है। जिस विकल्प में BPA
UMS होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो BPAU, ठीक, BPAU MS है, आंसर इज क्या हो जाएगा, ए। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक, पुलिस को कह रहा है POLISH को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों MLI, ठीक ना, देखिए MLIFPE लिखा जाता है। तो बताइए उसी तरह से DIG को क्या लिखा जाएगा, क्या बात है, पुलिस और DIG का सवाल पूछा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग भी मेहनत करिए, पुलिस और DIG तो बनना ही है, DIG नहीं तो कम से कम तो दरोगा तो बनना ही है, ठीक है, दरोगा तो बनना ही है, इतना तो क्लियर है। क्यों, अब यहां पर करिए, कह रहा है मैचिंग करिए, ठीक ना प्यारे मित्रों, तो हो जाएगा 16, 15, 12, ठीक, और ये हो जाएगा 9, 19, 8 है। इधर करिएगा 13, 12, 9, 6, 16 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को मिलान करिएगा, तो मिलान करेंगे ना, देखिए क्या है, 16 में क्या करेंगे, 13 हो जाएगा, तो 16 में से सर 3 घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। 15 में क्या करेंगे, 12 होगा, ये भी -3 है। 12 में क्या करेंगे, 9 हो जाएगा, -3 है। 9 में से 6 लाना है तो इसका मतलब -3 है। 19 से -3 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 16 है। 8 है, -3 करने पर कितना हो जाएगा, 5 है, यानी सब में -3 है। उसी तरीके से ही DIG के लेटर में भी करिए, तो DIG के लेटर में करिएगा मेरे प्यारे मित्रों, DIG के लेटरों में भी -3 करेंगे तो आंसर देखिए बनता है आपका DIG में सब में -3 करिएगा ही, तो सब में -3 करेंगे, तो -3 करते हैं तो 1, -3 करेंगे तो है ना, ये हो जाएगा 6, -3 करेंगे तो हो जाएगा आपका ये 4। AFD, AFD, AFD कौन सा हो जाएगा, आंसर इज बी, ठीक है। अगला है अगला है मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है यदि वर्ल्ड को यानी WORLD को क्या लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है GICMA, ठीक है, तो GI लिखा जाता है। अब यहां पर देखिएगा W है, हो जाएगा 23, 15, 18, 12 और 4 है, इधर हो जाएगा 7, 9, 3, 13 और सॉरी 1 है, ठीक। इन दोनों को मिलान करिए, तो मिलान करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालांकि मिलान करने से, देखने से, ठीक, मिलान करने से लेटर का देखिए, ये अगर प्रैक्टिस किए हैं तो पकड़ में आ जाएगा। ये सिर्फ मैचिंग किया गया, क्या किया गया यहाँ पर, ये मैचिंग किया गया है यहाँ पर, ये ठीक ना, तो मैचिंग किया गया है, मैचिंग किया गया है यहाँ पर, यानी फिक्स कोड है मेरे प्यारे मित्रों। W का G यानी मानक कोड की जैसे कहा जाता है, फिक्स कोडिंग या मानक कोडिंग है। इस सॉरी, इसमें कोई भी मिलावट के बारे में, अरे जोड़ और घटाने के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक ना। कैसे देखिएगा, WORLD, ये हो जाएगा GICMA है, ये सामने वाला का सामने वाला कोड, बस ये मिलान किया गया, क्या किया गया यहाँ पर, ये मिलान करके कोड निकाला गया है, यानी फिक्स कोड निकाला गया है। उसी तरीके से निकालेगा, तो ये जो WORD है ना, ये इसी का ही, इसी लेटर में से ही दिया गया है, ठीक ना, बाहर का नहीं है। तो WORD ये बाहर का नहीं बल्कि इसी लेटर में से है। तो W का कोड क्या है, तो W का कोड क्या है आपका, G है, ठीक। O का कोड क्या है, तो O का कोड क्या है यहाँ पर, I है, तो I हो जाएगा। R का कोड क्या होगा, तो R का कोड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर C है, तो C हो जाएगा। D का कोड क्या है, तो D का कोड A है, तो A हो जाएगा, ठीक ना। ये फिक्स कोडिंग का है, फिक्स कोडिंग का ही है, ठीक। तो GICA, तो GICA है, आंसर इज C, ओके। नेक्स्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर दिया है लॉस, यानी हो जाएगा LOSE का कोड क्या है आपका, MQVI है, ठीक है। अब इसमें देखिए मिलान करिए, तो मिलान करने पर करिए यहाँ पर, है ना, तो मिलान करके देखते हैं कुछ है यहाँ पर, ये जरूर है सर। तो यहाँ पर क्या, 12, 15, 19, 5,
13, 17, 22 और ये 9 है। मिलान करिएगा। 12 में क्या करेंगे कि 13 हो जाएगा सर, +1 करेंगे। ठीक, 15 और ये 17 है, तो 15 और 17 है ना, इसमें क्या हुआ है, +2 हुआ है। 19 है और 22 है, ठीक है, 19 और 22 है, +3 हुआ है, 5 है और ये 9 है, यानी +4 है। तो सब में क्या है, +1, 2, 3, 4 क्या है, ऐड किया गया है। उसी तरीके से ही आप जैन का निकालेंगे ही, तो ये हो जाएगा GAIN है। तो 7, 1, 9, 14, पहले में क्या +1 जोड़ना है, तो हो जाएगा 8, इसमें 2 जोड़ना है, ठीक ना, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और ये इसमें +3 जोड़ेंगे 9 में, तो हो जाएगा 12, 14 में +4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। अब लेटर को रखिए, 8 पर क्या हो जाएगा, HCl और 18, HL HCl है, HClR है, HClR, HClR, ठीक, HClR, ठीक ना, डी हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें दिया है, यदि कैट को, यदि कैट कैट को डी डी वाई लिखा जाता है तो बताना है, ठीक ना, डी डी वाई लिखा जाता है तो बताना है बी को क्या लिखा जाएगा। तो पहले इसको करिए, यानी +1 है, इसमें करेंगे तो हो जाएगा, फिर इसमें क्या है आपका +3 है, यानी देखिए 3, 1, 20, और ये हो जाएगा 4, 4 और ये हो जाएगा 25 है, ठीक है। तो इसमें 3 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 4, 1 में +3 करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, और 20 में कितना जोड़ेंगे हमारे यहाँ पर +5 जोड़ेंगे, ठीक ना, तो ये हो जाएगा 25। ये सिर्फ यहाँ पर जो है विषम अंकों को जोड़ करके कोड निकाला गया है, विषम अंकों को जोड़ करके कोड निकाला गया है। तो यहाँ पर करिए, बिग में भी करिएगा, ये तो बिग BIG है, तो 2, 9, 2, 9 और ये 7 है, इसमें भी जोड़िए, पहले में +1 जोड़िएगा, ठीक, दूसरे में क्या हो जाएगा +3, दूसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा +5, इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 3, 3 बोले तो C, इसमें 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 बोले तो L, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है, और 12 बोले तो L, यानी CLL, तो CLL, तो CLL आंसर क्या हो जाएगा C। ओके, नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक, क्लर्क यहां पर दिया है, सॉरी यहां पर है मेरे प्यारे मित्रों, अभी कौन सा था क्लर्क, अच्छा 21 वाला ही था। तो ये दिया है आपका क्लर्क, यानी CLERK का कोड क्या है यहाँ पर, EOI WQ है। तो उसे निकालिए, पहले मैचिंग कर लीजिए, या तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक ना, तो मैचिंग कर लेते हैं हम, आपका 12 ही हो जाएगा, यानी 3, 12, 5, 18, ये 5 है, इधर पर करिएगा 5, 12, 9, 23 और ये 17 है, ठीक है। 3 में क्या करेंगे कि 5 हो जाएगा, तो 3 में सर +2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 12 में क्या करेंगे कि 12, सॉरी 15 है, ठीक ना, 15 है, तो 12 में ठीक +3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये 5 में क्या करेंगे कि हमारा 9 हो जाएगा, तो +4 करेंगे। 18 में कितना है करेंगे तो 5, 23 हो जाएगा, तो 18 में +3 करेंगे, सॉरी +5 करेंगे, तो 18 और 5 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 5 है और ये 17 है, ठीक है। आपका क्यू है क्लर्क, ये के है, ई नहीं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक ना, ई नहीं बल्कि ये के है, इसीलिए आपका गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। 11 है, 11 में यानी +2, +3, +4, +5, तब इसका मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे +6 जोड़ेंगे, 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये तो 17 हो जाएगा ही, ठीक। तो 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ा गया है, उसी तरीके से ही आप टेबल में जोड़िएगा ही। तो टेबल में जोड़ेंगे तो TABLE है, जोड़िएगा 20, 1, 2, 12, 5, 6, पहले 2 जोड़ा गया, इसके बाद 3 जोड़ा गया, तब 4 जोड़ा गया, तो इसी तरीके से पहले इसमें क्या करेंगे 2, इसमें +2, सॉरी 3, 3, इसमें +4, इसमें 5 और ये क्या है 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना, कौन सा कोड हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22,
और 3 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 12 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 5 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक, आने वाले लेटर को रखा जाए, भी 4 पर हो जाएगा डी, 6 पर हो जाएगा आपका एफ, 17 पर हो जाएगा क्यू, और ये हो जाएगा 11 पर के। डी सॉरी वी डी एफ क्यू के। ठीक, तो वी डी एफ क्यू के है, वी डी एफ क्यू के। तो इसमें भी आंसर आपका मिस्टेक है यहाँ पर लास्ट वाला में, ठीक ना, मिस्टेक आंसर इसमें दिख रहा है वी डी एफ क्यू के, वी डी एफ क्यू है ना, हालांकि के होगा तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, ओके। नेक्स्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मार्स, ठीक, मार्स MARS का कोड ZNEF है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ARMS को क्या लिखा जाएगा? तो ये इधर कर लीजिए, नंबरिंग करिएगा, A13, 1, 18, 19, इधर हो जाएगा 26, और 14, 5, और ये 6 है। ठीक, 6 है। अब इसमें सबको नंबरिंग करिए, जोड़िए, मिलान करिए। 13 में क्या करेंगे? हाँ, अब एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी लेटरों को फर्स्ट कैरेक्टर से भी, फर्स्ट कैरेक्टर का भी मिलान करने से आंसर आ जाता है, जब नहीं आता है तो फिर अंतिम लेटर के पहले लेटर से भी मिलान करते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें देखिए पहले लेटर से आप पहले लेटर का मिलान करके देखते हैं, यहां पर सवाल नहीं बनेगा। ठीक ना, हालांकि करके देखते हैं, यहां पर आपका 13 में है ना, क्या करेंगे? 26 हो जाएगा ही, तो 13 में यदि हम 13 जोड़ते हैं, ठीक, 14 में 13 जोड़ते हैं, अच्छा यहाँ भी आपका ये 18 में प्लस 13 जोड़ते हैं, एक मिनट देखते हैं, ये भी हो सकता है प्लस 13, ये भी प्लस 13 है। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका 18 में प्लस 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, 3, 11, और ये हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31वां। 31वां लेटर देखिए, 31वां लेटर होता है, यानी आप 26 लेटर निकाल देंगे तो 11 में से 6 निकाल देंगे, हो जाएगा 5। ठीक है, और ठीक वही है, प्लस 13 ही किया गया है। ठीक ना बेटा, देखिएगा एम में प्लस 13 करेंगे तो हमारा हो जाएगा जेड। ठीक, ए में प्लस 13 करेंगे तो हो जाएगा 14, यानी 1 में प्लस 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, और 18 में प्लस 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 31 होगा। ठीक ना, 18 में 13 जोड़ेंगे 31, और अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होता है, 26 अक्षर होते हैं। ठीक, जोड़ने पर 27 आ गया, 27 से ज्यादा आ गया, वह कौन सा लेटर होता है? तो उस लेटर को जानने के लिए, यानी जितना अधिक आता है उस अधिक में से 26 लेटर को निकाल देते हैं, तो जो अक्षर मिलेगा, जो अंक मिलेगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, उसी पर अक्षर को लिख देते हैं। ठीक, जैसे देखिए हमने आपको क्या बताया एग्जाम्पल में, देखिएगा टोटल 26 लेटर होता है, तो अगर जोड़ने पर अगर 26 हो गया तो जेड कर लेंगे, लेकिन आपका आ गया 27 आ गया या 30 आ गया जोड़ने पर, तो 27वां लेटर क्या हो गया? डॉट डॉट करके, 30वां लेटर क्या है? इसके लिए क्या करेंगे? जो अधिक है उसमें से 26 लेटर को निकाल लीजिएगा। ठीक है, 27 में से 26 निकालेंगे तो बचेगा 1, 1 पर क्या हो जाएगा? ए। मान लीजिए अगर कहेंगे सर 30वां लेटर हो गया ईटीसी, तो 30वां लेटर जानने के लिए क्या करेंगे? इसमें से 26 लेटर ही निकालना है। ठीक ना, तो 26 निकालेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर? ये 4, तो 4 पर क्या हो जाएगा? डी। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, जोड़ा गया तो जोड़ने पर अंकों का योग ज्यादा आया है। ठीक है ना, तो जोड़ने पर अंकों का योग ज्यादा आया है, तो अधिक में से हम 26 लेटर निकाल देंगे, तो यही है हमारे यहाँ पर, वही काम किया गया यहाँ पर। ये ठीक है, वही काम है। तो 18 में 13 जोड़ने पर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 8 और 3, ठीक है 11 हो जाएगा, और 1, 1, 31। अब 31वां लेटर का मतलब 26 निकाल लीजिए, तो 26 निकालने का मतलब 5, 5वां हो जाएगा। उसी तरीके से ही 19 में भी प्लस 13 जोड़िए, तो 19 में भी 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। ठीक ना, 9, 3, 12 हो जाएगा। ठीक,
9 3 12 और ये हो जाएगा, हाँ 32 हो जाएगा। अब 32वां लेटर कौन सा होगा? तो 32वां लेटर हमने क्या बताया कि जितना अधिक होगा उसमें से 26 लेटर को निकालिए। तो 32 में से 26 निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 6, और छठवां अक्षर हमारा हो जाएगा, ठीक ना। तो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ठीक। बड़ा सुंदर सवाल था, ठीक। जोड़ने पर यदि मान, ठीक है, जोड़ने पर यदि मान 26 से अधिक आता है तो उसमें से 26 लेटर निकाल देंगे, तो जो अंक मिलेगा वही आपका आंसर होगा, उसी पर आपको अक्षर लिख दिया जाएगा। उसी तरीके से मार्क्स में भी करिए। देखिए अब यहां पर आता है इंटरेस्टिंग बात है, सॉरी, ए आर एम एस सब में +13 करिए। 1 18 13 और ये 19 है, तो इसमें भी +13 करेंगे तो हो जाएगा 14। 18 में +13 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 31, ठीक ना। 8 3 हाँ 31 हो जाएगा। अब देखिएगा 31वां अक्षर कौन सा होगा? तो इसमें से 26 अक्षर निकालेंगे तो बचेगा 5, तो 5वां अक्षर लिखेंगे, ठीक ना। और 13 में 13 जोड़ेंगे तो +13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, ठीक है। और 19 में +13 जोड़िएगा तो 19 में +13 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9 3 12 32 हो जाएगा, ठीक ना। तो 32वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? इसमें से 26 लेटर निकाल देंगे तो हो जाएगा छठवां अक्षर हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। अब लिखिए कैसे? 14 पर कौन सा हो जाएगा? एन, 5 लिखना है, ठीक है। तो 5 पर हो जाएगा आपका एफ जेड, और ये हो जाएगा 5 पर ई होगा, ठीक है मित्रों। 5 पर क्या होता है? ई, और 6 पर हो जाएगा एफ हो जाएगा। एन ई जेड एफ, एन ई जेड एफ। बड़ा सुंदर सवाल था, ठीक ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर दे दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? एन ई जेड एफ है, एन ई जेड एफ। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, सी हो जाएगा। और अगला है मेरे प्यारे मित्रों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुनीत को PUNIT को क्या लिखा जाता है? UYQKU। अब इसको क्या करिए? मिलान करिए। तो मिलान करते हैं, तो मिलान करने पर कौन सा देखिएगा? P बोले तो 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 14 9, और ये हो जाएगा 20, 21 25 17 11, और ये क्या हो जाएगा आपका? U बोले तो 21 हो गया, ठीक। अब सब में क्या क्या मिलान करिएगा ही, तो 16 में क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पर 21 हो जाएगा 16 में। तो 16 में सर हम +5 करते हैं, ठीक ना। देख लेते हैं, +5 करेंगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा। और फिर 21 है और ये 25 है, यानी इसमें क्या हुआ है? +4 है। ये 14 है और 17 है, इसमें क्या है मेरे प्यारे मित्रों? +3 है। 9 है और ये 11 है, इसमें क्या हुआ है? +2 है। और 20 है और ये इधर 21 है, इसमें क्या है? +1 है। यानी यह +5 +4 +3 +2 +1 किया गया है, उसी तरीके से ही आप निकालिए इसमें भी, ठीक ना। तो जूली है, ठीक, जूली 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 का कोड निकालने के लिए JULEE, ठीक है। 10 21 12 5, और ये क्या है? 12 है। अब इसमें पहले लेटर में +5 किया गया है, तो 10 में 5 करेंगे कितना होगा? 15। इसमें +4 करेंगे, ठीक ना, घटते क्रम में जोड़ना है। तो +4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 25, ठीक, यानी 21 4 25। इसमें करेंगे +3 तो हो जाएगा 15, और इसमें 5 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 7, और 2 में 2 नहीं 12 है, 12 में +1 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा। अब इस प्लेटर को रखिए तो हो जाएगा O Y, ठीक, Y है, Y, ओके, Y O G और M हो जाएगा। OYOGM, OYO, ठीक, GM होगा तो GM है, ठीक है, GM है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर डबल ई है, ये भी क्या है आपका? डबल ई है, ठीक। ये 5 है, 5 में +1 करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक, 5 में +1 करेंगे तो 6 होगा मेरे प्यारे मित्रों। ये गलत आपको लिखा गया है, तो 6 हो जाएगा। तो छठवां अक्षर क्या हो जाएगा?
एफ हो जाएगा, ठीक है। ओ वाई ओ जी एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ओ वाई ओ जी एफ, आंसर इज डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ओके, तो कहने का मतलब है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ही आपका अल्फाबेटिकल नंबर, हमने बताया कि अल्फाबेटिकल नंबर के ध्यान में रखते हैं तो आसानी से प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, थैंक यू।